Assalamualaikum student mathematics 4024, welcome to Maths Guru. Student, in this video we'll be learning a very short trick on how to square a two digit number. ये पार्ट वन है, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई इस ट्रिक का पार्ट टू भी आएगा, तो उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन चूंकि ये पार्ट वन है तो वील बी सॉल्विंग सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस। और मैं तुम्हें ट्रिक समझाता हूँ कि भाई किस तरह जो है वो आप एक टू डिजिट नंबर का स्क्वायर कर सकते हो, बिकॉज यू नो दैट पेपर वन में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो समटाइम्स इस तरह की ट्रिक्स जो है ना आपके लिए बहुत यूजफुल होती हैं और ये आपका बहुत सारा टाइम जो है ना वो बचा लेती हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट बिगिन द ट्रिक। बड़ी आसान सी ट्रिक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता था? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। बड़ी आसानी से जो है हम 21 का स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, याद रखना कि ये जो ट्रिक है ना, दिस ट्रिक इज टू स्क्वायर अ टू डिजिट नंबर। ये टू डिजिट नंबर का है, तो इसमें जो है ना आप थ्री डिजिट नंबर को जो है वो यूज़ नहीं करना। ये सिर्फ टू डिजिट नंबर्स के लिए है। तो बेसिकली हमारे पास वन से लेके जो टेन तक के स्क्वायर्स होते हैं वो तो हमें याद ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो उसके बाद के नंबर के लिए जो है वो हेल्पफुल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो लेट्स जस्ट बिगिन द ट्रिक। ट्रिक देखते हैं किस तरह जो है वो अप्लाई हो रही है। पहले मैं एक क्वेश्चन तुम लोग के साथ जो है वो सामने सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे मिलके। तो द क्वेश्चन इज वी हैव टू स्क्वायर 21। हमें 21 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। पेपर वन में जो है वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो हमें जो है वो करना पड़ेगा। तो इसका तरीका तो ये है कि भाई सिंपल सा 21 को जो है वो 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है हमारे पास, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वन मल्टीप्लाई बाय वन जो है ये वन हो जाएगा, और वन मल्टीप्लाई बाय टू हमारे पास आ जाएगा टू। उसके बाद जो है वो हम अपने नेक्स्ट नंबर की बारी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ क्रॉस लगा देते हैं। उसके बाद टू टाइम्स वन इज टू, तो ये टू आ जाता है। और फिर ये टू टू सा फोर हो जाएगा, तो यहाँ फोर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब मैं इस तरह मेरे दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो मैं फिर इनको ऐड करता हूँ, तो ये वन हो जाता है। टू प्लस टू जो है वो फोर हो गया, और फिर ये फोर हो गया। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 441, ठीक है। अब मैं तुम्हें ट्रिक से सिखाता हूँ। मैंने बोला ये ट्रिक जो है ना ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली ट्रिक है। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो आंसर आएंगे ना वो थ्री डिजिट आंसर आएगा। तो ये पहला डिजिट हो गया, ये दूसरा डिजिट हो गया, और ये मेरे पास तीसरा डिजिट हो गया, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या कहता था? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म टू है, टू का स्क्वायर क्या होगा? फोर। तो यहाँ फोर आ गया, ठीक है। और उसके बाद कहता था कि भाई लास्ट टर्म क्या होती है? स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। तो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन। तो वन यहाँ आ गया, ठीक है। बीच वाला नंबर क्या आता था? ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू। तो पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। टू मल्टीप्लाई बाय वन कितना हो जाएगा? टू वन द टू। और फिर उसका ट्वाइस कर लो, उसका डबल कर लो, तो टू टाइम्स टू इज फोर। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आंसर आ गया क्या आ गया? 441। तो यही आंसर आ गया 441। यहाँ भी यही आंसर आ गया। कुछ नहीं करना। टू डिजिट नंबर का स्क्वायर करने के लिए आपको जो है वो तीन लाइंस ड्रॉ करनी है। पहले वाली लाइन में स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म आएगा। फर्स्ट टर्म इसका टू है, तो टू का स्क्वायर फोर हो गया। आखिरी वाला जो जो डिजिट है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर होगा। सेकंड टर्म वन है, वन का स्क्वायर वन। और जो बीच में जो टर्म आएगी दैट विल बी ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, टू मल्टीप्लाई बाय वन विल गिव यू टू। और ट्वाइस का मतलब है इसका डबल कर लो, तो टू का डबल मतलब टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर हो गया, तो फोर आंसर आ गया। तो दैट इज द आंसर ऑफ 21 स्क्वायर। यहाँ से भी प्रूफ हो गया, यहाँ से भी प्रूफ हो गया। जल्दी से 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए तीन लाइंस ड्रॉ हैं, ठीक है। पहली लाइन में क्या आएगा? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म कितनी है? वन। तो वन का स्क्वायर कितना हो गया? वन। लास्ट जो जो वो डिजिट है वो क्या होगा? इसका स्क्वायर। सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म टू है, तो फोर हो गया। और बीच वाली कैसे निकालते थे? पहले दोनों को जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। वन मल्टीप्लाई बाय टू इज टू, और टू का डबल क्या हो जाएगा? फोर। तो 144 आ गया 12 का स्क्वायर। जल्दी से 22 का करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास टू है, तो टू का स्क्वायर कितना हो गया? फोर। तो फोर इधर आ गया। और फिर सेकंड टर्म टू है, फिर अगेन इसका स्क्वायर फोर हो गया। और फिर क्या करना है? जल्दी से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। टू टू का फोर, और फोर का डबल कितना हो जाएगा? एट। तो ये इसका आंसर आ गया 484। इसको कर लेते हैं जल्दी से। थ्री का स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर क्या होगा? नाइन। तो ये नाइन आ गया। और हमारे पास जो सेकंड डिजिट है दिस इज वन। वन स्क्वायर इज वन, तो यहाँ वन आ गया। और फिर बीच वाला कैसे आता था? दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। थ्री टाइम्स वन इज थ्री, डबल कर लो सिक्स, तो यहाँ सिक्स आ गया। 961 इसका आंसर आ गया।
111 का स्क्वायर तो सबको पता ही है, फिर भी देख लेते हैं ट्रिक हमारी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और फिर हमारे पास जो सेकंड डिजिट है वो भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और फिर क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया। डबल का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 ज़ा 2, तो 121 इज योर फाइनल आंसर। तो ये थी तुम्हारे पास शॉर्ट ट्रिक जिसमें यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। कैसे करना था, 3 लाइंस ड्रॉ करनी है और 3 डिजिट्स में आंसर आएगा। फर्स्ट डिजिट जो है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म है, सेकंड डिजिट जो है वो स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म है, और बीच वाला क्या है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू, जो कि बिल्कुल ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह है। इसका पार्ट 2 भी जो है ना, वो भी मैं इंशाल्लाह तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। उसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये ट्रिक थी। आई होप ये ट्रिक तुम लोग को समझ में आई होगी। इंशाल्लाह इसको यूज़ करना और देखना कि भाई ये अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं बाकी नंबर्स भी इंशाल्लाह तुम लोग के साथ जो है वो पार्ट 2 में जो है वो शेयर करूंगा, क्योंकि पार्ट 2 में थोड़े से कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे, जिसमें ट्रिक तो यही है लेकिन उसमें वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी।